नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में, जिसके अनुसार फिनलैंड कंसेक्यूटिव छठी बार दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है और क्या-क्या क्राइटेरियाज हैं इस रिपोर्ट के, इन सब चीजों के बारे में आज बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। तो एनुअल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज नाउ आउट एंड फिनलैंड ने मेंटेन किया है अपना टाइटल ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर द सिक्स्थ कंसेक्यूटिव ईयर। ये जो कंट्री है वन दी कोवेटेड प्राइज ड्यू टू हाई स्कोर्स। ये पहला रैंक जो इसको मिला है बिकॉज ऑफ गेटिंग हाई स्कोर्स इन द फैक्टर्स जो रिपोर्ट यूज करती है टू मेजर हैप्पीनेस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो? द फैक्टर्स दैट आर कंसिडर्ड आर जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, फ्रीडम कितनी है उस देश में, लाइफ हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, और जेनरोसिटी एंड लो करप्शन। दीज आर द फैक्टर्स जिनके अनुसार स्कोर दिया जाता है एंड फिनलैंड हैज स्कोर्ड हाईएस्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो पब्लिकेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क की, जो कि पावर की गई है बाय गेलॉप वर्ल्ड पोल डेटा। नाउ फिनलैंड टॉप पोजीशन पे है छठे साल इन अ रो। यहीं लिथुआनिया इज द ओनली न्यू कंट्री इन द टॉप 20। ये इकलौती नई देश है जो टॉप 20 में आया है, अप मोर देन 30 प्लेसेस सिंस 2017 से 30 रैंक्स की या 30 प्लेसेस की छलांग इसने लगाई है और टॉप 20 में आने वाली इकलौती कंट्री बनी है। वहीं दूसरी तरफ वॉर से जूझ रहा अफगानिस्तान और लेबनान दोनों ही अनहैप्पीएस्ट देशों की श्रेणी में है इस सर्वे में, जहां पर लाइफ इवैल्यूएशन जो है, एवरेज लाइफ इवैल्यूएशन जो है वो मोर देन 5 पॉइंट्स लोअर है, 5 पॉइंट्स तक लोअर है, जो कि स्केल है विच रन्स फ्रॉम 0 to 10, 0 से 10 की स्केल पर रैंकिंग दी जाती है। यहाँ पे 5 पॉइंट से भी नीचे, ज्यादा नीचे है देन दी 10 हैप्पीएस्ट कंट्रीज हियर। रिपोर्ट के बारे में और ज्यादा बात करेंगे, पहले आप इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टॉप 10 कंट्रीज देख लेते हैं दुनिया की जो हैप्पीएस्ट है विद रेस्पेक्ट टू द रैंकिंग। पॉइंट्स भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, लग्जमबर्ग, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रिया आर दी टॉप 10 कंट्रीज इन द लिस्ट। जहां पर भारत की क्या रैंकिंग है इसके बारे में बात करेंगे। कनाडा 13 पर है, यूएस 15 पर है, जर्मनी 16 पर है, यूनाइटेड किंगडम्स 19 पर है। यू कैन सी द स्कोर्स आल्सो हियर। इसके बारे में और ज्यादा बात करते हैं, भारत की रैंकिंग भी देखते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ND Live 10। वाई अनअकैडमी? क्योंकि अनअकैडमी से जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आपको वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अपने कोर्स को चेंज करने की, अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं आपको लेक्चर्स पे, इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ND Live 10। इस कोड को आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपको ये वाली फीस नहीं देनी, आपको देना होगा डिस्काउंटेड प्राइस। इसके साथ साथ एक और बेनिफिट है मेरा कोड यूज करने का, कि मेरी गाइडेंस, मेरी मेंटोरशिप आपको मिलेगी आपकी इस प्रिपरेशन में। चलिए अब देखते हैं भारत की रैंकिंग क्या है। तो जो भी वेरियस पैरामीटर्स हैं हैप्पीनेस के, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भारत ने रैंक किया है 126 ऑन द लिस्ट ऑफ 146 कंट्रीज, जो कि बहुत अच्छा रैंक नहीं है। भारत नीचे रहा है नेपाल, चाइना, बांग्लादेश और श्रीलंका जो उसके नेबर्स हैं, उनसे भी हम नीचे हैं यहाँ पर, अगर हम हैप्पीनेस रैंकिंग में देखें अपने आप को। यहाँ पर एक और चिंता का विषय ये है कि भारत बिलो है, निचले, मतलब निचली रैंकिंग है भारत की यूक्रेन और रशिया से, जो कि अभी पूरे एक साल से ज्यादा से वॉर से जूझ रहे हैं, उनसे भी नीचे है भारत यहाँ पर। यहाँ मैं आपको बता दूं कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से कहीं ना कहीं रैंकिंग जरूर ड्रॉप हुई है दोनों देशों की, लेकिन फिर भी वो भारत से ऊपर की रैंकिंग में है, जहां रशिया रैंक 72 एंड यूक्रेन इज एट 92nd स्पॉट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रैंकिंग बताती है कि वॉर के बावजूद, लड़ाई के बावजूद, हैप्पीनेस, वेलनेस, बेनेवलेंस, इसमें कोई ज्यादा अफेक्ट नहीं आया है इन कंट्रीज में। पीपल आर हैप्पी हियर इन कंपैरिजन टू इंडिया, अगर हम भारत से कंपेयर करें तो। और रैंकिंग थोड़ी ड्रॉप हुई है, लेकिन फिर भी इट इज अबव इंडिया, काफी ज्यादा ऊपर है, टॉप 100 कंट्रीज में अभी भी है। इंडिया का रैंक 2022 से अगर हम कंपेयर करें तो कह सकते हैं कि 9 पोजीशन इंप्रूव हुआ है, जहां हम पहले 135 पर थे, अब हम 126 रैंक पर हैं। लेकिन रिपोर्ट ये दिखाती है कि इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ लोनली पीपल आर फाउंड।
देश में अगर 7 कंट्रीज जिसमें कि यूएस, ब्राजील, इजिप्ट, फ्रांस, इंडोनेशिया और मेक्सिको को देखें, इन 7 कंट्रीज में सबसे ज्यादा अकेले जो लोग हैं वो भारत में लोनली हैं. पीपल आर लोनली इन इंडिया इन कंपेरिजन टू दीज 7 कंट्रीज. ऑल्सो यहाँ पर इंडिया ने रिकॉर्ड किया है लोएस्ट यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जो कि है 31%. भारत में सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उसका इस्तेमाल 31% है, विच इज लोएस्ट हियर अमंग द इमर्जिंग इकोनॉमीज. जो भी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज है, वहीं लेबनान हाईएस्ट पे है विद 85%. 85% ऑफ द पॉपुलेशन यूजेस द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. इससे इंडिकेशन क्या है? इससे इंडिकेशन है लोअर इंटरैक्शन अमंग दी रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, मतलब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नहीं है तो आपका इंटरैक्शन नहीं है अपने देश के बाकी लोगों से. ठीक है. कॉन्सिक्वेंशली डिपिंग इन द हैप्पीनेस क्वोशंट एज पर द रिपोर्ट, और जिसकी वजह से आपका हैप्पीनेस क्वोशंट भी डिप कर जाता है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग. नाउ नॉर्डिक कंट्रीज अभी भी टॉप स्पॉट पर हैं. नॉर्डिक कंट्रीज का जो मेरिट स्पेशल अटेंशन है इन द लाइट ऑफ देयर जनरली हाई लेवल ऑफ बोथ पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट, मतलब ये अभी भी टॉप पर ही है. दे ऑल्सो हैड कोविड-19 डेथ रेट्स ओनली 1/3, केवल 1/3 डेथ रेट यहाँ रहा एज कंपेयर टू द वेस्टर्न यूरोप. अगर वेस्टर्न यूरोप से कंपेयर करें तो यहाँ पर 1/3 रहा है डेथ रेट ड्यूरिंग 2022-2021 बिकॉज ऑफ कोविड, विच मीन्स 27 पर 1 लाख इन नॉर्डिक कंट्रीज व्हेन इट कंपेयर्स टू 80 इन द रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न यूरोप. जहां पर हर 1 लाख में 80 लोग की मृत्यु हो रही थी, वहीं नॉर्डिक कंट्रीज में 27 लोगों की मृत्यु हो रही थी. तो काफी कम आंकड़ा है यहाँ पर कोविड से प्रभावित मृत्यु की बात करें. नॉर्डिक कंट्रीज के बारे में बता देती हूँ आपको. नॉर्डिक कंट्रीज वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, दे आर इन द नॉर्दर्न यूरोपियन रीजन. 5 नॉर्डिक कंट्रीज हैं: डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड एंड आइसलैंड. ये 5 नॉर्डिक कंट्रीज हैं, जहां पर स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे जो हैं ये तीनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज हैं, वहीं और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज है. वहीं फिनलैंड और आइसलैंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स हैं. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज और रिपब्लिक में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर हेड राजा है और डेनमार्क और आइसलैंड में प्रेसिडेंट होंगे. रिपब्लिक है मतलब हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, सॉरी मोनार्की नहीं है. डेमोक्रेसीज तो है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी राजा का शासन, राजा है अभी यूके. ठीक है. चलिए, नाउ ये हैप्पीनेस जो है वो मेजर कैसे की जाती है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है वर्ल्ड वाइड डिमांड फॉर मोर अटेंशन टू हैप्पीनेस. उसके अलावा वेलबींग एक क्राइटेरिया है फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज. ये इनके क्राइटेरियाज हैं. इसके साथ साथ ये रिव्यू करती है स्टेट ऑफ हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड टुडे, जो भी स्टेट ऑफ हैप्पीनेस है दुनिया में उसको, और शो करती है कि साइंस ऑफ हैप्पीनेस कैसे एक्सप्लेन करती है पर्सनल और नेशनल वेरिएशंस को हैप्पीनेस. ये इसका मेजर काम होता है. इस तरह से रिफ्लेक्ट करती है बेसिकली ये रिपोर्ट. हैप्पीनेस क्वेश्चन को मेजर किया जाता है लोगों से, जो नेशनल रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है लोगों का, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाउ सेटिस्फाइड दे आर विद देयर लाइफ दीज, कैसे कितने सेटिस्फाइड है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो जो कंट्रीज हाई रैंक करती हैं, फॉर द कंट्रीज टू रैंक हायर रैंक करने के लिए रिपोर्ट कंसिडर करती है हेल्थ को, स्पेशली दी मेंटल हेल्थ. जब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कौन कौन से क्राइटेरियाज पे? हेल्थ, स्पेशली दी मेंटल हेल्थ, क्वालिटी ऑफ वर्क कैसा है, फैमिली लाइफ कैसी है और कम्युनिटी कैसी है. इन सब क्राइटेरियाज पे पॉइंट्स मिलते हैं जिसके अकॉर्डिंग कंट्रीज हायर रैंक कर सकती हैं अगर अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलता है तो पॉपुलेशन, यहाँ पर ये कहा गया रिपोर्ट में बताया गया कि पॉपुलेशन हाई लेवल्स ऑफ ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन तब एक्सपीरियंस करेगी जब जो लोग हैं वो प्रो सोशल हैं, मतलब काफी सोशल हैं, हेल्दी हैं और प्रॉस्परस, स्वस्थ हैं, ना केवल शारीरिक रूप से पर मानसिक रूप से भी, और प्रॉस्परस भी हैं. ठीक है. अब दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लोगों के पास हाई लेवल ऑफ व्हाट एरिस्टोटल कॉल्ड एज यूडाइमोनिया. यूडाइमोनिया एक तरह से हैप्पीनेस के लिए रेफर किया जाता है. जब हाई लेवल ऑफ हैप्पीनेस है, लोग खुश हैं हर दिन से, तो लोग सेटिस्फैक्शन फील करेंगे, ओवरऑल सेटिस्फैक्शन फील करेंगे, सेटिस्फाइड फील करेंगे अपनी लाइफ. ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है. चलिए, अभ्यास का संग्राम चल रहा है दोस्तों. 19 से 22 मार्च ये चलने वाला है, जहां पर ये सभी टॉप एजुकेटर्स आपके साथ अकेडमिक सेशंस लेने वाले हैं, स्ट्रैटेजी सेशंस, एएमए सेशंस, पीवाईक्यू, एमसीक्यू सेशंस लेने वाले हैं. आप एनरोल कर सकते हैं मेरे कोड के साथ.
ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट होने वाला है 26 मार्च को। एनरोल कर लीजिए विद माय कोड एनडी लाइव 10। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप एनरोल कर सकते हैं। ऑफलाइन बैचेस हमारे 3 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। अगर दिल्ली एनसीआर के रीजन में आते हैं तो आपको कोड यूज करना है एनडी लाइव 10। लोन फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल विद अस। इसके अलावा ईपीएफओ के जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए फॉर्म्स आ चुके हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। आप कोड एनडी लाइव 10 टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। बहुत ही नॉमिनल फीस रखी गई है। And that's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.